बोरी बुजुर्ग में आदिवासी लोक संस्कृति के भगोरिया हाट बाजार में पहुंचे आदिवासी समाज जनों का उमड़ा जन सैलाब। जिले में आदिवासी लोक संस्कृति के भगोरिया हाट की शुरुआत हो गई है। जिले के ग्राम बोरी बुजुर्ग में आज पहला भगोरिया हाट बाजार लगा, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। आदिवासी लोक संस्कृति के भगोरिया हाट बाजारों की आज से शुरुआत हो गई। होली पर्व के 7 दिन पूर्व से आदिवासी अंचलों में भगोरिया हाट बाजार लगना शुरू हो जाते हैं। धूलकोट क्षेत्र में आज पहला भगोरिया हाट बाजार बोरी बुजुर्ग में लगा। भगोरिया हाट बाजार में आदिवासी समाजजन अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर होली पर्व की बधाई दी। बोरी बुजुर्ग के भगोरिया हाट बाजार का दीदार करने लगभग 5000 से भी ज्यादा आदिवासी समाजजन पहुंचे। भगोरिया हाट बाजार में सुबह से आदिवासी समाजजनों का पहुंचना शुरू हो गया था और ये सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। ग्राम बोरी बुजुर्ग भगोरिया हाट में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देर शाम तक नेपानगर की नगर पालिका परिषद में स्वच्छता सर्वेक्षण की बैठक के दौरान 2 कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद का कारण बैठक के दौरान कुर्सी पर बैठने को लेकर हुआ। नेपानगर नगर पालिका परिषद में स्वच्छता सर्वेक्षण की बैठक में नगर पालिका के 2 कर्मचारियों का जमकर विवाद हुआ। कुर्सी पर बैठने को लेकर 2 कर्मचारी आपस में भिड़ गए। कर्मचारियों ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। दरअसल नगर पालिका में पदस्थ दिलीप सिंह गहरवार और सुनील कासरे के बीच कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। नगर पालिका में पदस्थ सुनील कासरे नगर पालिका के कर्मचारी दिलीप सिंह गहरवार की कुर्सी पर बैठ गए। इस बात को लेकर दोनों में जमकर बहस हो गई। दिलीप सिंह ने कासरे को नगर पालिका के कर्मचारियों के सामने कहा कि तेरी औकात नहीं कि मेरी कुर्सी पर बैठे, तू क्या मेरा अधिकारी है। वहीं कर्मचारी सुनील कासरे बार बार कहते रहे कि मैं आपकी कुर्सी पर नहीं बैठा था, लेकिन दिलीप सिंह ने एक नहीं सुनी और खरी खोटी सुनाते रहे। वहीं नपा कर्मचारी सुनील कासरे ने कलेक्टर को शिकायत करने की बात कही। नेपानगर की ताप्ती नदी के अंधे मोड़ पर 2 बाइक सवारों को एक 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार घायल हो गए। ताप्ती पुलिया के पास हुआ सड़क हादसा। 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। हम आपको बता दें कि जैनाबाद से 2 भाई मोटरसाइकिल पर नेपानगर की ओर आ रहे थे। तभी अचानक ताप्ती पुलिया के अंधे मोड़ पर नेपानगर से आ रहे 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया। इस हादसे में 2 भाई घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक 4 पहिया वाहन में सवार लोग निजी बैंक के कर्मचारी बताए गए हैं। जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे पक्षकार। जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में 2000 मामले रखे गए। हम आपको बता दें कि 12 मार्च 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष अतुल सर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर के नेतृत्व में आयोजित हुआ। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, सिविल मामले, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट, चेक बाउंस, कुटुंब न्यायालय आदि तथा न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य लगभग 2000 मामले रखे गए थे। नेशनल लोक अदालत को लेकर जारी नोटिस के तामीली के बाद बड़ी संख्या में पक्षकार अदालत में उपस्थित हुए और अपने मामलों में राजीनामा करवाया। सिलमपुरा स्थित श्री राधा वल्लभ मंदिर में फाग उत्सव मनोरथ का आयोजन हुआ। इस आयोजन में बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं शामिल हुईं। श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर में फाग उत्सव का हुआ आयोजन। मनोरथ दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। मुखिया शैलेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि ये उत्सव वसंत पंचमी तिथि से आरंभ होकर धुलंडी ढोल उत्सव तक चलता है, जिसमें श्रृंगार दर्शन, संध्या आरती में गुलाल उत्सव मनोरथ मनाया जाता है। 14 मार्च को रंगीली लड्डू की होली, 15 को सास बहू की होली, 16 को फूलों की होली और 17 को होली का उत्सव और 18 को ढोल उत्सव मनोरथ दर्शन होंगे। मुखिया जी ने बताया कि उत्सव में केसुड़े के फूलों का, अरारोट के रंग, प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है।
नेहरू युवा केंद्र बुरहानपुर द्वारा आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा युवा साथियों ने भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र बुरहानपुर के द्वारा मंगलम परिसर में आस पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 18 गांवों के युवा साथियों ने हिस्सा लिया। जिला युवा अधिकारी पंकज गोस्वामी ने कहा कि ये कार्यक्रम 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं के लिए है। ये वोट दे सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि के रूप में गजेंद्र पाटिल मौजूद रहे, जिन्होंने युवाओं को सामाजिक कार्यों खासकर खेल पर ध्यान देने का जोर दिया। शाहपुर थाना प्रभारी श्री गिरवर सिंह ने समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शांति व्यवस्था के अहम योगदान को युवाओं के बीच रखा। जिला उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र तिवारी ने आर्मी में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा अतिथि के रूप में युवराज महाजन, विनोद चौधरी, गोलू दीक्षित, दीपक पाटिल आदि मौजूद रहे। नेशनल लोक अदालत में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को दी छूट। बड़ी संख्या में नेशनल लोक अदालत में पहुंचे बिजली उपभोक्ता। नेशनल लोक अदालत में बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं पर बकाया बिल को लेकर समझौते किए गए। विभाग द्वारा बिलों में उपभोक्ताओं को राहत भी दी गई। हम आपको बता दें कि शहर के पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अदालत में 2,02,000 रुपए के पेंडिंग बिल बकाया 9 उपभोक्ताओं पर केस लगा रखा था। इसके अलावा विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 736 केस, जिनके 1,26,00,000 रुपए के बिल भुगतान के बकाया थे। इसी बिल की वसूली के लिए नेशनल लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए। इन मामलों में निराकरण के लिए भारी संख्या में बिजली उपभोक्ता नेशनल लोक अदालत में पहुंचे और अपने मामलों का निराकरण समझौते के आधार पर करवाया। सर, अभी तो हमारे जो कोर्ट में जो लगे हुए केसेस है, 9 केस है हमारे यहाँ पे। 2,02,000 के केस यहाँ पे लगे हुए कोर्ट में है। और जो लिटिगेशन जिनके हमारे परिणाम बने हुए, प्रकरण बने हुए हैं, वो करीब 736 केस है। 1,26,00,000 रुपए के अंतिम केस है। तो क्या आपके द्वारा क्या लोगों को रियायत दी गई? तो रियायत में हमारे पास रियायत दी है। जो कोर्ट में जो केस लगे हैं उसमें 20% की छूट दे रहे हैं हम लोग, और ब्याज की राशि में 100% है। और जो भी कोर्ट में लगना बाकी है उनको 30% की छूट दे रहे हैं हम लोग, और ब्याज में 100% की छूट है। जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत हुई संपन्न। 12 खंडपीठों के माध्यम से 197 प्रकरणों का किया गया निराकरण। जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 12 खंडपीठों के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण किए गए। हम आपको बता दें कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष श्री अतुल्य सराफ के मार्गदर्शन में शनिवार को न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशुतोष शुक्ल ने जानकारी देते हुए कहा कि न्यायालय में गठित 12 खंडपीठों में राजीनामा योग्य विभिन्न प्रकार के 2,514 मामले रखे गए थे, जिनमें न्यायालय में लंबित 197 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 3,48,76,227 रुपए के अवार्ड राशि पारित की गई। नेशनल लोक अदालत में 479 व्यक्ति लाभान्वित हुए। वहीं प्री लिटिगेशन बैंकों के प्रकरण, नगर पालिका के संपत्ति कर, जल कर, विद्युत विभाग, BSNL, परिवार परामर्श केंद्र, वन स्टॉप सेंटर के प्रकरण भी रखे गए थे। उक्त लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के 7,127 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 572 प्रकरण निराकृत हुए, जिनमें 1,13,86,294 राशि के अवार्ड पारित किए गए, जिसमें 585 व्यक्ति लाभान्वित हुए। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता यूनुस पटेल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत अधिवक्ताओं और न्यायाधीश गणों के समन्वय से सफल बनाई गई है। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें बार और बेंच के समन्वय से प्रकरणों का निपटारा किया जाता है। जब तक गाड़ी के 2 पहिए समान नहीं चलेंगे, कोई भी केस का निपटारा नहीं होता। इसलिए वकीलों का और जजेस का इस नेशनल लोक अदालत में दोनों का समन्वय जरूरी है, तभी प्रकरणों का निराकरण किया जा सकता है। इसलिए आज हमने न्यायाधीशगण और अधिवक्तागण के सहयोग से सभी प्रकरणों को मूल रूप से रखवाया है और न्यायालय में जाकर निरीक्षण किया
सभी जगह प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। अधिवक्तागण भी पूरा सहयोग कर रहे हैं और पक्षकारगण भी आपसी सहमति से प्रकरण निपटा रहे हैं। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और आज हमने पक्षकारों के लिए भी पानी की व्यवस्था की है। पक्षकार भी पानी और सब उसकी व्यवस्था यहाँ पर हमारे द्वारा की गई है। उसका लाभ उठा सभी लोग, उसकी व्यवस्था की गई है, उसका लाभ उठा रहे हैं लोग।